जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 9 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जल का अनियमित प्रसार हम लोग देखेंगे। जल अनियमित या असंगत व्यवहार किस प्रकार दर्शाता है, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, जल असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, या 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किए जाने पर, ठीक है, गर्म किए जाने पर सिकुड़ता है। ठीक है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो सिकुड़ेगा, मतलब उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर बढ़ा है 1 2 3 4 के, तो सिकुड़ता गया, आयतन क्या हो गया, आयतन क्या हो रहा है, आयतन है कम होता गया। ठीक है, अच्छा किसी दिए गए ताप पर किसी दिए गए परिमाण के जल का आयतन कक्ष यानी कमरे के ताप पर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर घटता है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कुछ था, कम कर देगा, कम कर देगा, क्या हो गया, आयतन घटते गया, देखिए घट के यहाँ पे हो गया ना। अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जिसे करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर घनत्व घटता है। जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, घनत्व क्या होगा, घटेगा। देख सकते हैं आप ग्राफ में, देखिए टेम्परेचर जैसे बढ़ा है, टेम्परेचर घटा है ना, आयतन क्या हो गया, आयतन नहीं है, घनत्व है, सॉरी घनत्व क्या हुआ, घटा है। क्या हुआ है, घटा हुआ है। जिसे टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो गया, फिर जिस हिसाब बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, फिर और कम होता जाएगा घनत्व। ठीक है, अच्छा अर्थात जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल के इस गुण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। ठीक है, क्या प्रभाव है, तालाब तथा झीलों जैसे जलाशयों का शीर्ष भाग वाले जमता है। ठीक है, शीर्ष भाग जो पहले जम जाता है, जैसे जैसे झील 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती जाती है, फिर इसके समीप का जल अपनी ऊर्जा वातावरण को देता जाता है, अपनी ऊर्जा वातावरण को देते जाएगा, उसे क्या होगा, और संघनित होकर डूबता जाता है, संघनित होकर डूबते जाएगा। ठीक है, और पृष्ठ पर ही रहता है जहां यह जम जाता है। ठीक है, यदि जल में यह गुण न होता तो तालाब तथा झील तली से ऊपर की ओर जमते, जिससे जो अगर मान तली से ऊपर की जमते जाएगा तो उससे करने में क्या होता है, तो उसका अधिकांश जो जलीय जीवन जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, सत्य कथन का चयन करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि पहले बात है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिकतम होता है। ठीक है, अभी देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिकतम है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या हो गया, आयतन यही ना, आयतन न्यूनतम हो गया, तो ये बात गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूनतम रहना चाहिए था तो सही होता। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर देखिए जल का घनत्व क्या है, देखिए अधिकतम है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही ना अधिकतम है कि नहीं है, ये भी गलत बात है। अच्छा सी नंबर करा -4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये उल्टा बोल रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, -4 पर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर देखिए बात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये बात सही हो गया। ठीक है, ये -4 होता तो ये बात सही हो जाता। ठीक है, अब बोला कि गामा और बीटा का अनुपात क्या है। गामा क्या है, गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक था। बीटा क्या है, पृष्ठीय या क्षेत्रफल का जो आयतन पर क्षेत्रफल का जो प्रसार गुणांक था वो था। ठीक है, अल्फा क्या था, रेखीय प्रसार गुणांक था। ये तीनों में समझ जानते हैं, बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, यानी अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3 है। तो वो गामा और बीटा का पूछा, गामा को पहले लिख दिया और बीटा को बाद में लिखा है, तो 3 वाला पहले लिख देंगे, इसका 2 वाला बाद में लिख देते, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा और गामा में संबंध हम लोग देख रहे थे। उसमें देखना हम लोगों को एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा एल नोट तथा आयतन वी नोट है। ठीक है, तो वी नोट बराबर क्या हो जाएगा, एल नोट का क्यूब हो जाएगा, शुरुआती आयतन जो है। अब इस घन को इतना गर्म किया जाता है ताकि ताप में वृद्धि डेल्टी हो जाए, ताप में वृद्धि जो है डेल्टी हो जाए। ठीक है, शुरुआती भुजा एल नोट है। ठीक है, ताप में वृद्धि डेल एल बढ़ाया था, टोटल भुजा एल हो गया। ठीक है, घन को गर्म करने से पूर्व प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बराबर एल नोट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परंतु एल बराबर क्या होता है, एल बराबर एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। रेखीय प्रसार हम देखे थे, रेखीय प्रसार के बाद होने वाला वृद्धि के बाद तो लंबाई हो जाएगा, ये ए बराबर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एल का स्क्वायर, एल का मान हम लोग ये वाला पुट करेंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इसको मिलेगा, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2ab 2a का 1 रहेगा, बी जब अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस बी स्क्वायर अल्फा इंटू डेल्टा के स्क्वायर डेल्टा टी के स्क्वायर गुना करेंगे 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा का मान अल्फा है इसलिए अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर को हम लोग कर लेंगे, 0 लेंगे लगभग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ना होगा, यानी कि एन इंटू ए इक्वल टू एल नोट के स्क्वायर इंटू 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी होगा। ठीक है, परंतु अल्फा एल नोट के स्क्वायर इक्वल टू ए नोट। ठीक है, ए नोट नहीं रखो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एल नोट के स्क्वायर क्या लगाना होगा, एल नोट लगाना होगा इंटू 1 इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ए पर आप पीछे देख चुके थे हम लोग, क्षेत्रीय प्रसार के बाद
ना क्षेत्रफल होने के बाद नया क्षेत्रफल बोला ना, ए इक्वल टू ए नोट इंटू 1 पर बी इंटू डेल्टा बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इक्वेशन 2 डालेंगे, दोनों ए बराबर है, दोनों को बराबर करके ए नोट कर जाएगा, फिर 1 1 कटेगा क्योंकि गुना में जाएगा भागा में कट जाएगा, ये वाला प्लस में जाएगा माइनस में भी 0 हो जाएगा। 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बाय बीटा हो जाएगा, 2 गुना में जाएगा भागा हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा इक्वल टू 1/2 यानी बीटा इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अल्फा अल्फा रेशो बीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा, अल्फा रेशो बीटा 1/1:2 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब गर्म करने के बाद घन का आयतन v इक्वल टू एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एल का मान कितना है, देखिए ये वाला एल का मान है, इसको रखेंगे, ए प्लस बी को होल क्यूब पर तोड़ेंगे, इसको हम लोग, इसको भी क्यूब मिलेगा, इसको भी क्यूब, इसको मिलेगा, तो ए प्लस बी को होल क्यूब पर तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ने के बाद 1 इंटू अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब और 3 इंटू इसको 1 से गुना कोई फायदा नहीं हो पाएगा, उतना जस्ट रहेगा 3 इंटू अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर तथा अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब को नगण्य मानेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत अल्फा का मान बहुत नगण्य है, बहुत अल्फा है, ठीक है। 100 मानते हैं, उसी प्रकार से कन्यू को नगण्य मानेंगे, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों को रखेंगे और एल नोट का क्यूब करेंगे, ठीक है। और फिर एल नोट का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, वी नोट के बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हो, चूंकि वी नोट बराबर एल नोट का क्यूब ना, इसको हटा के वी नोट लगाओगे, ठीक है। वी बराबर पीछे भी देखा था, वी नोट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। आयतन प्रसार होने के बाद तो 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 का दोनों बराबर करेंगे, तो यहाँ वी नोट कट जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 पर 1 पर कट जाएगा, ठीक है। इस तरह डेल्टा टी कट जाएगा, ठीक है। गुना में जाकर 3 भागा में हो जाएगा, यानी कि गुना में जाकर के भागा में हो जाएगा, निकल का मतलब यहाँ 3 अल्फा इक्वल टू गामा हो गया ना, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, यानी कि 1/3, 3 गुना में भागा में गामा गामा भागा में चल जाएगा, अल्फा बाय गामा इक्वल टू 1/3, यानी कि अल्फा रेशियो गामा इक्वल टू 1/3, दोनों को मिला के एक जैसा देखेंगे तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, तो 1:2 में ही है, और गामा वाला मिला के चलेंगे 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।